नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। खबर अंबाला से। विदेश जाकर पैसा कमाने का सपना लेकर जिन लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट करके वापस भेजा, उनमें से अंबाला के 4 युवक भी शामिल हैं, जिनमें से 2 युवकों ने अब एजेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और एजेंटों से पूछताछ कर रही है। अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर हर साल लाखों युवा विदेश जाते हैं, जिनमें से कुछ अवैध तरीका भी अपनाते हैं। ऐसे ही गैर कानूनी तरीका अपनाने वाले कई युवाओं को अमेरिका से डिपोर्ट करके वापस भारत भेजा गया, जिनमें से 4 अंबाला जिले से संबंधित है। और इन 4 युवाओं के सपनों के साथ साथ इनके जो लाखों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई न कर पाने का गुस्सा इनमें देखा जा रहा है। और अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी के खिलाफ अब ये युवक जो है पुलिस का ये दरवाजा खटखटा रहे हैं और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीएसपी रजत कुलिया ने भी इस बारे में जानकारी दी है। मैम, इनिशियली जो आपको पता ही है कि यूएस से लगभग 35 सिटीजन्स को डिपोर्ट करा गया था, जो हरियाणा के सिटीजन्स थे। उनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट अंबाला के थे, जो अंबाला में विभिन्न जगह के रहने वाले थे। इन 4 लोगों में से अभी तक 2 लोगों ने अपनी शिकायत दी है, जिसपे एक एफआईआर नारायणगढ़ में दर्ज कराई गई है तथा दूसरी एफआईआर सेक्टर 9 अंबाला शहर में दर्ज कराई गई है। हम एक एफआईआर में जो नारायणगढ़ दर्ज है, वहाँ हमारा उन्होंने एक व्यक्ति को उन्होंने एजेंट है उसका नाम, उसके विरुद्ध बाय नेम एफआईआर दर्ज है। इमिग्रेशन एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शंस हैं और चीटिंग के सेक्शंस हैं। जो हमारी अंबाला शहर में दर्ज है उसमें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शंस है, चीटिंग के सेक्शंस, इमिग्रेशन एक्ट के सेक्शंस हैं और उसमें उन्होंने 4 लोगों का नाम दिया। तो क्या इसके आगे जो है जी मैम, क्योंकि देखिए एक तो ये इंस्टेंस ऐसा है कि यहाँ हमारे पास विक्टिम यूएस पहुंचने के बाद वापस डिपोर्ट हुआ है, तो हम एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, किन किन कंट्रीज में जाया जाता है, कौन कौन से रूट प्रेफर करे जाते हैं, कौन कौन कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या सारे कॉन्टैक्ट्स लोकल हैं या कॉन्टैक्ट्स बाहर के भी हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे फैक्ट्स आएंगे उन्हीं फैक्ट्स पे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। अमाउंट जो है वो इन लोगों से ली गई थी बाहर जाने के लिए। जो नारायणगढ़ मुकदमा दर्ज है उसमें 42 लाख रुपीस का उन्होंने हमें बताया कि 42 लाख रुपए दिए गए थे, और जो हमारा अंबाला शहर में सेक्टर 9 में मुकदमा दर्ज हुआ उसमें 40 लाख का अमाउंट इन्वॉल्व है। तो क्या कुछ अमाउंट की रिकवरी हो पाई है? मैम, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो जिन 2 लोगों ने एफआईआर दर्ज की है, क्या जी। उसके मामले में कुछ कार्रवाई वगैरह की है? देखिए मैम, हमारा तो लोगों उनसे यही आह्वान है कि वो हमारे पास आएं और आकर अपना मुकदमा दर्ज कराएं, ताकि ऐसे लोग जो बाहर भेजने के नाम पर गरीब लोगों से, या मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो अवेयर नहीं है कि कैसे लीगली प्रोसेस से बाहर जाया जाता है, तो एटलीस्ट उन लोगों की ब्लैकमेलिंग कम हो। और मैं आपके चैनल से एक और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं आम जनता को भी एक यह संदेश देना चाहूँगा, प्लीज़ आप जो लीगल रूट है उसे ही अपनाएं। जो आप किसी के बहकावे में मत आएं, ना खासकर इन एजेंटों के, क्योंकि आपने सभी को अभी पता ही है कि लगभग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो सिटीजन्स आए हैं वापस यूएस से, और आगे फर्दर न्यूज़ में ये भी आया हुआ है कि फर्दर और भी लोगों को डिटेन करा हुआ है जिनको वापस भेजा जाएगा। तो मेरा सभी से यही आह्वान है कि जो आपका लीगल रूट है जाने का, जो आपका स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, कृपया उन्हीं माध्यम से जाएं, इन इलीगल एजेंट्स के बहकावे में ना आए।